गाइज, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखिए कुछ इस प्रकार से है। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। एक दुकानदार को क्या होता है, 20% की हानि होती है। कब? जब वो 1 रुपये में 12 टॉफी बेच देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसे 1 रुपये में 12 टॉफी नहीं बेचनी चाहिए, उसे हानि नहीं उठानी चाहिए। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ उसको बेचनी होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है कि रुपए के पहले लिखा जाता है रुपया, उसके बाद में लिखा जाता है वस्तु, ठीक है, बटे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, जो बराबर होता है रुपया बटे वस्तु अपॉन कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। याद रहेगा, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक पर हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए सवाल में क्या हुआ, सवाल में ये हुआ कि रुपया 1 रुपये में वस्तु कितनी 12 बेची, तो क्या हुआ, हमें हुआ 20% की हानि, इसका मतलब सी हो गया, बराबर 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी है, एक्स वस्तु बेचनी है। कब बेचूं? जब मुझे 20% का लाभ होगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं आराम से, इजीली वे में। हमें निकालनी है 1/x की वैल्यू। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ये 12 इस साइड चढ़ेगा, 1/12 मल्टीप्लाई 1/20, 80 इसके नीचे जाएगा, बराबर 1/x। ओके, ये से कट जाएगा 10 टाइम्स, 0 से 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 बराबर 1/x। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपये में 8 टॉफी बेचनी होंगी। 1 रुपये में 8 टॉफी बेचनी होंगी। कोई बात नहीं, ये सवाल समझ नहीं आया, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। 3 रुपये, कितनी वस्तु, 8 की वस्तु, क्या हुआ, 25% की हानि, यानी वो 75 में बिकी होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेचनी है वस्तु कितने में, 20% के लाभ पर, यानी कि 120 में। अब यहाँ पर मैंने ऊपर 1 नहीं लगाया, यहाँ पर 1 नहीं लगाया मैंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि आपको 1 रुपये में कितनी वो बेचनी है, ये नहीं बोला, इसलिए मैंने 1 नहीं लगाया। ये इस साइड जाएगा तो 120 हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चार दूनी 8, 4 तियो 12, ये कट जाएगा इसके 15 टाइम्स और ये हो जाएगा 15, 5 75। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 3/5, यानी कि मुझे 3 रुपये में 5 नींबू बेचने होंगे ताकि मुझे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर होगा रुपया, नीचे होगी वस्तु, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? अब ये भी तो सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ऊपर वस्तु रुपये को रखें, नीचे वस्तु को क्यों रखें। तो वो हम रखते हैं इसलिए क्योंकि हमें हमेशा 1 रुपये का यहाँ पर भाव निकालना होता है। प्रति वस्तु का भाव अगर अपन निकालें, जैसे मैंने 100 टॉफियाँ खरीदी, 100 टॉफियाँ मैंने खरीदी कितने रुपए में, 100 रुपये में खरीदी। तो मुझे यहाँ पर 1 टॉफी का भाव निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस 100 को इसके नीचे लेके जाऊँगा 100 के। तो 1 टॉफी मैंने कितने में खरीदी, 1 रुपये में खरीदी थी, है ना। इसलिए हम ये वाली जो कंडीशन होती है इसको नीचे लेके जाते हैं। ये रुपया, ये क्या थी, वस्तु थी, टॉफी थी। 100 टॉफी हमने खरीदी, कितने रुपए में खरीदी थी, 100 रुपये में खरीदी थी। 1 टॉफी का मूल्य कितना होगा, इतना होगा, इसलिए याद रहेगा। इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं कि 4 रुपये में 3 के भाव से नींबू खरीदे। 4 रुपये में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ठीक है, 100 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 4 रुपये में 3 खरीदे, तो मुझे कोई लाभ अथवा हानि की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं थी। ओके, फिर क्या हुआ
कि मैं किस भाव से बेचूं कि मुझे 25% का लाभ हो। तो मैं इस भाव से बेच दूं ताकि मुझे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ये इस साइड जाएगा 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से 4 कटेगा तो अक्स की वैल्यू आएगी 5/3। क्या मतलब है इसका, 5 रुपये में 3 वस्तु। यहाँ पर बात नींबू की हो रही थी तो 5 रुपये में 3 नींबू बेच दो, आपको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। यदि लाभ या हानि प्रतिशत पहली स्थिति में आपको नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर हमेशा केवल 100 लिखा जाता है। इस चीज़ को याद रखना जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बहुत ही आसान, इजी, लेकिन समझना सवाल को। हुआ क्या कि 2 रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा। एक रेडियो था एक्स और एक रेडियो था वाई, और मैंने इसको खरीदा 900 रुपये में। 2 रेडियो खरीद करके ले आया भाई मैं 900 रुपये में। पहले रेडियो को 30% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। वाह, यदि पूरे व्यापार में न लाभ होता है और न ही हानि होती है तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। लाभ पर बेचे गए का क्रय मूल्य, अब मुझे नहीं पता, मैं किसी दुकान में गया, मुझे 2 रेडियो पसंद आ गए। उसने जब मैंने पूछा कितने रुपए हुए कुल, तो उसने बोले 900 रुपये। मैंने 900 रुपये में दोनों रेडियो ले आया बेचने के लिए अपनी दुकान में। जब मैंने उनको बेचा तो मैंने एक पर क्या किया, 30% का लाभ कमाया। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने पहले वाले पर क्या किया, 30% का लाभ कमाया। तो ये मुझे, जो मेरा वाला रेडियो है, ये कुछ इतने रुपये में बिका होगा बराबर। दूसरे रेडियो पर मैंने क्या किया, 20% की हानि पर बेचा। अब आप एक चीज़ बताइए, मैंने 900 रुपये खर्च किए, 900 में से पहले वाला जो रेडियो था उसका मैंने x रुपया मान लिया, ठीक है, x रुपया मान लिया, तो मेरे पास दूसरा वाला रेडियो कितने रुपए का बचा होगा, कितने रुपए का बचा होगा, है ना। अगर अक्ष समझ नहीं आता तो कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे 900 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदी, टोटल 900 रुपये में। एक वस्तु का मूल्य हमें पता चला है कि एक का 500 रुपये था, तो दूसरी का कितना हुआ होगा, 400 रुपये। सिंपल। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर ये माना कि जो मैंने पहला रेडियो खरीदा था उसका मैंने x रुपये चुकाया, तो दूसरे वाले का मैं कितना चुकाऊंगा, 900 माइनस x चुकाऊंगा। ये याद रखना, 900 हमेशा पहले आएगा। कहीं आप ये कर दो, ये मत कर देना प्यारे बच्चों, जैसे आप ये कर दोगे ना पूरा सवाल दक्षिण से पश्चिम में चला जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। चलो ठीक है, तो मैंने पहला जो रेडियो था वो 30% के लाभ पर बेचा, और मैंने दूसरा वाला जो रेडियो है वो मैंने इतने रुपए में खरीदा था, और मैंने उसको 20% की हानि पर इतने रुपए में बेचा। मुझे कोई लाभ, मुझे कोई हानि नहीं हुई। इसका मतलब मुझे कुल मिला करके दोनों पर से 900 रुपये ही मिले। क्या हुआ, दोनों पर 900 रुपये ही मिले। मिले कि नहीं मिले, मिले। ओके, ये विक्रय मूल्य पहले रेडियो का, ये विक्रय मूल्य दूसरे रेडियो का। बेचा तो दोनों से 900 रुपये मिले, और 900 रुपये में मैं खरीद करके लाया था। ये 900 रुपये ही क्यों मिले, ये सवाल कहता है न लाभ हुआ न हानि हुई, इसलिए हमने उनको 900 रुपये में बेचा। इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 900 × 80/100 माइनस 80x/100। यहाँ पर ये 130x/100 और बराबर 900। ये 80x माइनस का, ये 130x प्लस का। इसको जब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 50x/100 इज इक्वल टू, माफ़ करना, प्लस 900 × 80/100 इक्वल टू 900। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को इस साइड लेकर के जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 50x/100 इक्वल टू 9×8 = 72,000। ठीक है, ये 100 इस साइड जाएगी तो ये हो जाएगा 90,000/100। ठीक है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आता है 18,000। कितना आया, 18,000।
जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो $50x/100 इक्वल टू 18,000। ठीक है, बटे 100 से 2 बिंदु कट जाएगी, ये मेरे पास बचेगा 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 180 × 100/50। यहाँ से ये कटेगा, फिर यहाँ से ये पूरा कटेगा 360। तो यानी कि x रुपये वाली जो वस्तु थी वो 360 रुपये की मैंने खरीदी थी और मैंने उसको 30% के लाभ पर बेचा था। ओके, तो ये x इसने सवाल में पूछा है कि लाभ पर बेची गई वस्तु का, तो लाभ पर मैंने क्या माना था, पहली वस्तु जिसे मैंने x रुपये में खरीदी थी, तो इसका मतलब पहली वस्तु जो वो 360 रुपये में मैंने खरीदी, इसका मतलब दूसरी वस्तु मैंने कितने में खरीदी होगी, दूसरी वस्तु मैंने खरीदी होगी प्यारे बच्चों 900 - 360, इसका मतलब 40 और 4 540 रुपये में। तो दूसरी वस्तु मैंने 540 रुपये में खरीदी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर ये वाला समझ नहीं आया तो दूसरा समझने की कोशिश करना कि दो घोड़ों को 2200 रुपये में खरीदकर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो उस कंडीशन में हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। चलो इस सवाल को करने से पहले जो हमने पहले सवाल किया था रेडियो वाला, उस पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है हमारी, देखना जरा। कब, जब न लाभ होता है न हानि होती है, कोई लाभ ना हो न कोई हानि हो। ठीक है, उस कंडीशन में लाभ पर जो हम वस्तु बेचेंगे, ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, लाभ बटे पहली वस्तु पर जो लाभ हुआ वो प्लस दूसरी वस्तु पर जो हानि हुई वो मल्टीप्लाई ए क्या है यहाँ पर, उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, अगर मुझे हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो तो हानि के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रॉफिट वाली वस्तु को P + L × A। L क्या है, हानि वाली वस्तु, P क्या है, प्रॉफिट वाली वस्तु। जब लाभ निकालोगे तो हमेशा हानि को ऊपर रखना है, जब हानि निकालोगे तो प्रॉफिट को हमेशा ऊपर रखना है। तो ये दो ट्रिक हैं आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दो घोड़ों वाला है ना, तो हमें नहीं पता कि भाई मैंने पहले घोड़े को कितने में खरीदा, दूसरे को मैंने कितने में खरीदा, लेकिन मैंने दोनों के 2200 रुपये दे दिए। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लाभ वाला मैंने घोड़ा बेचा था, 40% के लाभ पर जो मैंने घोड़ा बेचा उसको मैंने x रुपये में खरीदा होगा और 40% के लाभ पर मैंने उसको बेचा। बराबर बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के विक्रय मूल्य समान है। भाई x रुपये में मैंने खरीदा, 40% के लाभ पर बेचा, तो वो वस्तु कितने में बिकी होगी, 140/100 में बिकी होगी, वो जो घोड़ा है पहला। दूसरा मैंने घोड़ा कितने में खरीदा, इसका मतलब दूसरा घोड़ा मैंने खरीदा 2200 - x रुपये में खरीदा होगा, टोटल के दिए थे तो। ठीक है, और इसको मैंने 20% की हानि पर बेच दिया। x की वैल्यू निकाल लें, हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य पूछा तो हम वो निकालते फटाफट। 140x/100 इक्वल टू, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, बटे 100 - 80x/100। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, ये इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 140x + 80x/100 इक्वल टू 2200 × 80/100। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 220x/100 बराबर 10 फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, ये 220 इस साइड जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 220 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कटेगी, ये से कटेगा 1 टाइम्स, 100 से 100 कट जाएगा और ये जाएगा मेरे पास 800। 800 रुपये में कौन सी वस्तु है, लाभ वाला, जो घोड़ा लाभ पर मैंने बेचा था 40% के लाभ पर, उसको मैंने 800 रुपये में खरीदा था। ठीक है, 800 रुपये में मैंने उस घोड़े को खरीदा और मैंने दोनों को बेचा कितने में था, 2200 रुपये में बेचा था। तो पहले एक को मैंने 800 रुपये में खरीदा, माफ़ करना, पहले को मैंने
दोनों घोड़ों को मैंने 2200 रुपये में खरीदा था। पहले को मैंने 800 रुपये में खरीदा, तो दूसरे को मैंने कितने में खरीदा होगा? 1400 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, ये पहले घोड़े का जिसको मैंने लाभ पर बेचा, और ये दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य जिसको मैंने 20% की हानि पर बेचा था। ठीक है, तो आज के सेक्शन में इतना ही। उम्मीद है सवाल आपको पसंद आए होंगे। हाल ही के एग्जाम में ऐसे सवाल जो आपसे पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।